Hello and welcome to today our topic is about the India and China situation on LAC। आज इस वीडियो में हम भारत और चीन के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है LAC पर, उस सब के बारे में एक विश्लेषण करेंगे और इस सब मुद्दे से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो भारत के पक्ष में है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और भारतीय सेना ने, खासकर थल सेना ने क्या तैयारियां की हैं, उस सब के बारे में भी कुछ आपको जानकारी देंगे। पिछले वीडियो में हमने वायुसेना की तैयारियों के बारे में बात की थी और इसमें थल सेना की तैयारियों का बात करेंगे। मैप में आप देखिए क्लियरली, तो पहले जो टकराव की स्थिति थी दो जगहों पर थी, गलवान घाटी में और पेंगोंगसो झील में सेना के बीच तकरार हुई। दोनों सेनाओं के बीच पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में फ्लैश पॉइंट था गलवान का। यहाँ पर जो रेड सर्किल है, इस जगह पर दोनों सेनाओं के बीच तकरार हुई और भारत को अपने 20 सैनिकों की शहादत देनी पड़ी। भारत को अपने 20 सैनिक खोने पड़े और हमारे सैनिकों ने उनके 53 सैनिकों को ढेर कर दिया। और अब जब चीन को ये पता चला कि उसकी नीति इन दोनों क्षेत्रों में काम नहीं आने वाली है, वो यहाँ पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, तो उसने नए क्षेत्रों को खोजा अपनी सेना तैनात करने के लिए, जो है दौलत बेग ओल्डी, गोखरा पोस्ट और PP-15, PP-17, PP-11 जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं हमारे भारत के, उस सब के सामने वो अपनी सेना तैनात कर रहा है। दौलत बेग ओल्डी में भी उसने अपनी सेना तैनात की है। दौलत बेग ओल्डी जो अक्साई चीन का ही हिस्सा है। 1962 में चीन ने अक्साई चीन कब्जा कर लिया था। अक्साई चीन हमारे पास ही था, भारतीय सेना ने उस पर कब्जा किया था। हमारा पहले से ही क्षेत्र है और हम उसे बचाने में सफल हुए थे और वो अभी तक हमारा ही हिस्सा है। अब चीन इसे भी अपने में मिलाना चाहता है। चीन के आप किसी भी 1962 से लेकर कोई भी नक्शा उठाकर देखेंगे तो दौलत बेग ओल्डी उनके नक्शे में शामिल नहीं है, न गलवान घाटी उनके नक्शे में शामिल है, पर वो निराधार तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि वो उनका इलाका है। तो चीन नए क्षेत्र ढूंढ रहा है परिस्थितियों को और भी गंभीर और तनावपूर्ण बनाने के लिए। वहाँ पे उसने बड़ी तादाद में सेनाएं तैनात की हैं। इस सब के जवाब में भारतीय सेना भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर रही है। मिरर डिप्लॉयमेंट अंग्रेजी का एक शब्द है। इसका अर्थ है कि अगर सीमा के उस पार 5 सैनिक हैं तो हम भी इधर 5 सैनिक लगाएंगे। उनके पास जितनी बंदूकें हैं, जितने हथियार हैं, जितने टैंक्स हैं, हम उतने ही इधर तैनात करेंगे, जिससे किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। तो ये था मैप एनालिसिस। इस सब का मेन कारण चीन का यही है, जो हमने DSDBO रोड बना रखी है 323 किलोमीटर लंबी, जो आपको ब्लैक लाइन से मैप में दिख रही है। ये LAC के पैरेलल है, LAC के समांतर बनाई गई है। यहाँ पे आपको छोटा गैप दिख रहा होगा ब्लैक और रेड लाइन के बीच, लेकिन ये इलाका 8 किलोमीटर का है। 8 किलोमीटर दूरी है DSDBO रोड और LAC के बीच। यहाँ पे हमारी सेना को पैदल जाना पड़ता है और चीन अपनी तरफ काफ़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रखा है और चीन जल्दी से पहुंच सकता है अपने LAC पर। वो रोड डायरेक्ट बनाया है LAC के लॉन्गिट्यूडनल, मतलब उसके लंबवत, और हमारी पैरेलल रोड है जो साफ मैप में दिख रही है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी लॉन्गिट्यूडनल रोड बना लें हर पॉइंट से, जो पॉइंट है मेन, जिससे हम अपनी सेना को तुरंत डायरेक्टली वहाँ पहुँचा सकें, जिससे युद्ध में हमें कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि युद्ध होना
तय है। भारत तो शांति चाहता है, लेकिन चीन एक तरफ बातचीत की टेबल पर आता है और उधर उनकी सेना नए नए साजिशें रचा करती है। और ये सैटेलाइट इमेज है चीन की तरफ की, जहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा है कि चीन ने उधर भारी मात्रा में बिल्डअप कर रखा है अपने आर्मी का। वहाँ पे उसने टैंक तैनात कर रखे हैं, वहाँ के सेना के ट्रक हैं, उसने टेंट बना रखे हैं। मतलब भारी मात्रा में उसने वहाँ पर सेना की मौजूदगी अपनी बढ़ाई है। भारत भी मिरर वाला काम कर रहा है, मिरर डिप्लॉयमेंट करके, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और इसी सब को देखते हुए, क्योंकि चीन ने अपनी सेना पीछे ली है 1 किलोमीटर 22 जून को हुए समझौते के आधार पर, जो राजनयिक स्तर की बातचीत हुई, जिसके भारत की तरफ से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा और चीन की तरफ से उनके डीजी सीमा विभाग ने अपना पक्ष रखा, जिसमें तय हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से 1-2 किलोमीटर पीछे जाएंगे गलवान घाटी में। हालांकि पेंगोंग का मुद्दा अभी भी उसी तरह बरकरार है, लेकिन चीन पर भरोसा कैसे किया जाए, यही सवाल बार बार जितने भी सेना के अधिकारी हैं, सरकार के मन में यही आता है। क्योंकि गलवान में उसने भी धोखा ही दिया था। 6 जून के समझौते को तोड़कर उसने वहाँ पर अपने कदम आगे बढ़ाए थे, जिसकी वजह से झड़प हुई थी। इसी सब को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से वहाँ पे तैयार है। उसने वहाँ पे टैंक्स भी उतार दिए हैं उस एरिया में। अर्जुन MBT टैंक, T-90 भीष्म टैंक, होवित्जर टैंक, ये सब वहाँ पर होवित्जर तोप, ये सब वहाँ पे उतार दिए गए हैं उस क्षेत्र में। अब सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने भी वहाँ का दौरा किया और घायल सैनिकों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट हैं उन सब का दौरा किया, पूरे LAC का। और दिल्ली पहुँचे हैं कल, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँचे हैं मास्को से दिल्ली, जहाँ पर दोनों की मुलाकात होगी। सेना अध्यक्ष उनको LAC का सारा जो उसने जायज़ा लिया है उन्होंने उस सब का ब्यौरा देंगे। और खबर ये भी है कि रक्षा मंत्री आज प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं चीन मुद्दे पर लेकर। रक्षा मंत्री का दौरा रूस का, हालांकि वो वहाँ पर विक्ट्री डे परेड में शामिल होने गए थे, लेकिन भारत का मेन लक्ष्य यही था वहाँ पर जाने का कि वो वहाँ से S-400 जो हमने 2018 में रूस से ख़रीदा था, जिसकी कोरोना के चलते अभी तक डिलीवरी नहीं हो पाई है, उसकी वो जल्दी से जल्दी डिलीवरी करें। और भारत ने 33 लड़ाकू विमानों का अतिरिक्त ऑर्डर दिया और होवित्जर तोप के लिए, गोला बारूद के लिए, सबके लिए ऑर्डर दिया है, जो रूस सरकार के सूत्रों के मुताबिक 1-2 महीने के अंदर भारत आ सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसकी डिलीवरी कराई जाएगी। तो ये भारत और रूस के रिश्ते यहाँ पे और मजबूत हुए हैं। इसी सब के बीच, भारत और रूस की दोस्ती के बीच अमेरिका भी आया है। अमेरिका ने, जो इस समय बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है, पूरी दुनिया इस खबर के बारे में चर्चा कर रही है, क्योंकि अभी तक सभी देश यही कहते आ रहे थे कि भारत के बारे में, चाहे वो अमेरिका रहा हो, जितने भी पक्ष वाले देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहा हो, इजराइल रहा हो, सब देश यही कह रहे थे कि आप शांति से विवाद सुलझाइए, हम सब, आप भारत और चीन से बात कर रहे हैं। सभी देशों का यही स्टेटमेंट था। लेकिन अब अमेरिका पहला ऐसा देश बन गया है जिसने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि वो भारत के पक्ष में है।
उसने अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया है। उनका बयान था जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप यूरोप से अपनी सेना कम क्यों कर रहे हैं, तब माइक पोम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोसियों से दुष्टता का व्यवहार कर रही है, इसीलिए हम अपनी सेना यूरोप से कम करके एशिया में भेजेंगे, उन देशों में जिन देशों से चीन का सीमा विवाद या कोई भी मामला चल रहा है, जिसमें उन्होंने भारत का नाम लिया। फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, इन सब देशों में माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिकी सेना तैनात की जाएगी। हालांकि अभी इस पर भारत सरकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, उस सब का हम सबको इंतज़ार रहेगा। तो ये था अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि अमेरिका खुलकर अब भारत के समर्थन में आ गया है, वो सैन्य मदद देने के लिए भी तैयार है। इन सब के बीच भारत और अमेरिका की दोस्ती और भी मजबूत हुई, लेकिन इन सब को चलते कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि भारत, अमेरिका और रूस, इन दोनों की दोस्ती के बीच फंसा हुआ है। अगर वो अमेरिका की तरफ जाता है, रूस नाराज़ होगा, रूस की तरफ जाता है, अमेरिका नाराज़ होगा, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन सब के बीच कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर भारत अमेरिका की तरफ जाता है तो रूस चीन का साथ दे सकता है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर भारत अमेरिका की तरफ जाता है तो रूस न्यूट्रल रह सकता है, वो चीन का साथ नहीं देगा और भारत के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन वो भारतीय सेना को अपने हथियार देता रहेगा। तो ये कई विशेषज्ञों का स्टेटमेंट था, उनकी ये राय थी। और अब ज्योग्राफिकल स्टेटस के बारे में बात करेंगे, जो भौगोलिक स्थिति है भारत और चीन की। सबसे पहले भारत की। हमारे जो दुश्मन हैं पाकिस्तान, चीन, यही तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हालांकि अब नेपाल भी भारत से दुश्मनी लेने पर उतर आया है, वो भी भारत का दुश्मन बनना चाहता है। लेकिन नेपाल को ये समझना होगा कि भारत उसका सबसे अच्छा मित्र रहा है पिछले कई वर्षों से। अब रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे हैं। इस सब में नेपाल में बगावती सुर तेज हो गया है। नेपाल की सरकार के खिलाफ कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते अपनी असफलता को छुपाए रखने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा दी है। उन्होंने भारत के खिलाफ नया सीमा विवाद शुरू किया है, जबकि भारत उनका सबसे अच्छा मित्र है। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, इसीलिए उनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है। इस सब के बीच वहाँ की जो सरकार है, ओली सरकार, वो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के समर्थन पर चल रही है। उन्होंने भी अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दी है केपी शर्मा ओली को, वहाँ के प्रधानमंत्री को। तो ये वहाँ के नेपाल की राजनीतिक हालात थे। पाकिस्तान और चीन और इधर नेपाल, बांग्लादेश, यही हमको लैंडलॉक किए हैं, यही सब देश। और इधर नीचे समुद्र है, यहाँ पे कोई भी देश नहीं है। इधर श्रीलंका है, तो इधर हमारी नेवी, हमारी भारतीय नौसेना पूरी तरीके से मुस्तैद है कि चीन श्रीलंका का इस्तेमाल करके भारत के इधर दक्षिणी तरफ कोई भी नया मामला ना खड़ा कर सके। चीन अपनी मौजूदगी बांग्लादेश में बढ़ा रहा है, उसने बांग्लादेश से कई समझौते किए हैं। इस सब पे भी भारतीय एजेंसियों की पूरी तरीके से नज़र है। बांग्लादेश और नेपाल का बॉर्डर एसएसबी संभालती है, सीमा सशस्त्र बल, जो पूरी तरीके से इससे मुस्तैद है। और इधर आम दिनों में पाकिस्तान की तरफ बीएसएफ और ख़ासकर कश्मीर में कई
सेना हमेशा रहती है, CRPF कई, वहाँ की पुलिस, चीन बॉर्डर पर ITBP के जवान और हमारी सेना की भी कुछ रेजिमेंट्स वहाँ रहती हैं। इस समय जब स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है तो भारतीय सेना ने वहाँ पर LAC पर अभी कल ही अतिरिक्त रूप से 45,000 सैनिकों को वहाँ पर भेजा है लद्दाख में, स्थिति को संभालने के लिए अगर युद्ध की स्थिति हो तो इसमें सेना के सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि अभी तक भारतीय सेना मिरर डिप्लॉयमेंट कर रही थी, अब वो 5 गुना सैनिक इधर रख रही है। मतलब अगर चीन की तरफ 100 सैनिक है तो इधर 500 सैनिक होंगे। तो इससे साफ तौर पर नज़र आता है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। तो हमें सिर्फ अपने सैनिक तैनात करने हैं पाकिस्तान और चीन की तरफ, नेपाल और बांग्लादेश, सिर्फ इतने बेल्ट में, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में। साउथ हमारा पूरी तरह के फ्री है, हमें वहाँ पे आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर अब चीन का देखेंगे, चीन के अब पूरी तरीके से एक लैंड लॉक है, सिर्फ एक तरफ लॉक नहीं है। इधर दक्षिणी चीन सागर जहाँ पड़ जाता है और इधर मंगोलिया है, रूस है, पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया उसके दोस्त हैं। वही अगर ये विश्व युद्ध में तब्दील हुआ, भारत और चीन की तरफ का युद्ध, तो चीन की तरफ सिर्फ 2 लोग खड़े हो सकते हैं, नेपाल और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, और इधर भारत की तरफ पूरा विश्व। इसमें चीन को अपनी सेना हर तरफ रखनी है क्योंकि बॉर्डर है, भले ही वो मित्र देश हो पर सीमा पर सैनिक होने ही चाहिए ज़रूर। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि भारतीय सेना के पास सैनिक कम है, चीन के पास ज़्यादा हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि भारत को सिर्फ अपनी सेना तैनात करनी है 15,200 किलोमीटर में, और चीन की सीमा ज़्यादा लगती है देशों से। तो इधर वो पूरा अगर फोकस भारत की तरफ दे देंगे तो इधर जो और देश हैं वो भी चीन पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि चीन कभी किसी से दोस्ती नहीं निभाता है। दोस्ती निभाते हुए वो उनकी पीठ में एक बार छुरा ज़रूर घोंपता है, चाहे वो कोई भी देश हो। इसीलिए चीन की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। उसको अपनी सभी सीमाओं पर हर तरफ सैनिक रखने ही पड़ेंगे। इसीलिए भारतीय सेना चीन की सेना पर अकेले ही भारी है। और जब माइक पॉम्पियो का ये बयान भी आ जाता है कि हम अपनी सेना भेज रहे हैं, तो ये विदेशी देशों से हमें मदद भी मिल रही है। सुपर पावर हमारे साथ आ चुका है, तो भारतीय सेना और भारत का पक्ष और भी मजबूत हो जाता है यहाँ से। सो दैट वाज द current updates about LAC which is going on Indo-China border. Stay tuned with me for current updates on India-China situation on LAC. I hope you like it. Please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.